हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग भी है, दिवाली का ब्लॉग है। दिवाली की सीज़न चल रहा है तो और हम लोग गए थे मार्केट। और मार्केट का नज़ारा इतना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ मालाएं लगी हुई थी, पूरी दुकानें भरी हुई थी, सजी हुई। फिर कहीं पेठा था और यहाँ पे कैंडल्स चारों तरफ। इतना अच्छा लग रहा था बाजार ना, बिल्कुल रौनक सी आ रखी थी मार्केट में। तो यहाँ पे ये देखो, एक से एक शॉप सज के ऐसी हो रखी हैं सारी। यहाँ पे कोई मोर पंख बेचने वाला, कोई कुछ। तो और भीड़ भी बहुत रहती है इस टाइम पे। वैसे भी भीड़ रहती है बट इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो हम लोग फिर एक चादर वाली शॉप पे चले गए। वहाँ से हमको कुछ लेना था करके देख रहे थे, अच्छी अच्छी थी। तो फिर देख रहे थे कौन सा कलर ले करके, डिसाइड नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम लोग का ये काम भी हो गया था चादर लेके। फिर हम दूसरी शॉप पे चले गए जहाँ पे फूल वूल मिलते हैं और गमले गुलदस्ते मिलते हैं। तो वैसे ये धनतेरस की शॉपिंग थी। तो यहाँ पे इतने सारे फूल बने थे। यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति भी बनी थी, मूर्ति जैसे रेडीमेड वाली जो कोई ले सकते हैं उस टाइप का। तो यहाँ पे दीदी ने भी कुछ फूल लिए थे, तो फूलें हम देख रहे थे, इतने प्यारे प्यारे है करके, लेते हैं करके। ये मालाएं भी इतनी अच्छी अच्छी थी, तो मैंने भी ले लिया था, दीदी ने भी ले लिया था। तो फिर हम लोग, और दुकान वाले भैया वहाँ पे भी और भी कस्टमर थे, तो इसलिए वो दूसरे वाले कस्टमर को उसको देख भी रहे थे। और हमारा तो हम लेके साइड पे थोड़ा सा, मैंने कहा थोड़ा इधर को साइड पे आ गए थे। तो वहाँ से आके हम दूसरे ग्रोसरी वाली शॉप पे चले गए। तो वहाँ से झाड़ू वगैरह कुछ लेना होता है, तो फिर झाड़ू भी लेने गए थे वहाँ पे। झाड़ू जैसे कुछ और भी सामान है तो दिवाली का ही। तो वो सामान भी मेरा पूरा हो चुका था। फिर आ गई थी मैं घर। घर आ के फिर मैंने कहा अभी लाइट्स लगाने करके बोल रही थी। लाइट्स का तो मैंने ज़्यादा लगाते हुए नहीं निकाला, बट मैंने कहा फिर भी तैयारी करने से पहले का है ये। तो सारी लाइट से ऊपर पहुंचाने तक का ही बनाया, फिर वहाँ से नहीं बना। फिर वो लाइट से लगवा के नीचे भी आ गए थे हम लोग। उस समय जल्दबाजी में था, तो फिर मेरे को कुछ ये दरवाजे के पास ना, पहले लगाए थे तो इस बार लगाने का नहीं था, तो मन नहीं था मतलब लगाने का। तो पूरा काला काला हो गया था वो निकालने के बाद। उस जगह पे मैंने कहा ढकना तो पड़ेगा ही इसको। तो वहाँ पे मैंने ये रेडीमेड ही ला रखी थी, बनवाते भी हैं वैसे, बट मैंने सोचा कहाँ लगे रहो इसमें। ये लगाने के बाद भी 1 साल चलता ही है। कुछ कुछ जैसे बीच में निकल भी जाते हैं, और ये तो अच्छे चलते हैं, टिकते हैं लंबे। तो फिर मैंने ये दरवाजे पे लगाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैंने हाथ से बनाया करके। कुछ कह रहा था अब हाथ से बनाया क्या आपने बाद में हंसने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, रेडीमेड लगवा रखे हैं मैंने। तो ये वाला काम भी हो गया था पूरा हमारा। फिर मैंने कहा थोड़ा सा इधर की मालाएं कैसी दिख रही करके उसको बोल रही थी लेके आ जा करके। घर तो ऐसा हो रखा था, अभी सफाई मतलब हो ही गई थी, कुछ कुछ सामान अभी बिखरा था, क्योंकि जो अभी नया लेके आए थे मैं बोल रही थी ये माला बड़ी प्यारी है। ये उस शॉप पे भी दिखाया था मैंने, वो वाली मालाएं थी ये। तो फिर मैं बोल रही थी अब आज छत पे मैं माला का कट्टा ही लेके आती हूँ जो गेट से बाहर है। यहाँ पे लाइट से लगी थी, तो मैं चेक कर रही थी ऑन है कि कैसा, मतलब सही जल रहा है नहीं जल रहा है करके। तो फिर मैंने ऊपर रखा था, जो बाहर जो मालाएं लगेंगी उसका बैग मैंने छत पे रखा हुआ था, छत मीन्स स्टोर पे रखा हुआ था। तो वहाँ से मैं लेके आ रही थी। ऐसा लग रहा कट्टा देखे जैसे जो क्या ही जो होगा। तो उनको जो बोल रहा था इसमें क्या है, मैंने कहा मालाएं हैं भाई करके। 10 किलो के कट्टे में फिट हो रहे थे, जो बाहर पे दरवाजे पे लगती है। एक बार लेके फिर निकाल के दिवाली के बाद रख देते हैं, क्योंकि बार बार लगाई भी क्या रखना है, और काम भी चल गया अपना। साफ भी रहती है ऐसे, नहीं तो लगी रहेंगी तो फिर धूल सी भी, फिर इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। फिर मैंने सारे इस टैंकी के ढक्कन के ऊपर फैला दिए थे। मैंने कहा देख माला है, बट कुछ कुछ की ना पत्तियाँ भी टूट चुकी थी उसमें, पुराने हो गए वो 3-4 साल से या 4-5 साल से चल रहे। तो आम की पत्तियाँ टूट रखी थी, तभी मैं बोल रही थी इसमें तो पत्तियाँ भी टूटने लग गई हैं अभी। फिर भी इस साल चले जाएगा। कुछ कुछ पत्तियाँ ही टूट रही, बाकी मालाएं हुए तो कोई असर नहीं होता। पत्तियों में थोड़ा ज़्यादा होता है ना प्लास्टिक वाला, तो तब टूट ही जाता है। तो फिर मैंने कहा मैं तब तक दरवाजे पे लगा देती हूँ, कि कील विल तो पहले ही टाँग के रखे हुए थे, बस लगाने टाँग नहीं थे। फिर मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा था कि
सीधी पत्ती कौन सी है उल्टी कौन सी करके समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि सेम ही दिखता है इसमें डिज़ाइन भी। असली पत्ती हो तो पता लग जाता है ना, इसमें अभी पता भी नहीं लगता। इससे दूर से तो लग रहा है कि सांप जैसा, तो थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लगता है, बाकी तो क्या ही है। तो मैंने कहा एक दरवाजे में लग चुका है तो अब मैं दूसरे वाले दरवाजे पे लगा देती हूँ। ये वाला भी वही उलझ रखा था और मैंने उलझा हुआ सीधा, तो इसमें भी मेरे को लग रहा था कहीं उल्टी पत्ती सीधी पत्ती तो नहीं है करके। इसकी पत्तियां तो नहीं टूटी हुई थी, जो गेट वाला था उसकी पत्तियां टूटी हुई थी, इसमें तो इतने ही रहते हैं। वैसे दिवाली में होता क्या है ना, मतलब पूरा सजा के रखो, ये रखो, मतलब ऐसा लगता है जैसे हमेशा के लिए जैसे कर रहे हैं, इस टाइप का लगता है। उस टाइम पे कुछ दिन का रंग करते हैं, बट फिर भी रौनक सी तो रहती है। तो मालाएं मेरी दरवाजे पे लग चुकी थी, माला का काम भी हो गया था, लाइट्स का भी लग गए थे। तो फिर मेरी ये रंगोली थी ना, कुछ कहीं कहीं पे कलर इसका वो रखा था, मतलब धूल गिर के ना वहाँ साइड से, तो पता नहीं लग रहा था। मैंने कहा मैं थोड़ा इसको डार्क कर लेती हूँ साइड पे। कहीं कहीं पे दूसरा कलर लगाना था, तो उस समय फिर मैं लगा ही रही थी। ऐसे रंगोली बनाने के बाद तो बड़ा अच्छा लगता है, उस समय लगता है कि बनाने से पहले ना इतना टाइम बहुत लगता है इन चीज़ों में। देली पे तो मैंने सारे वो रेडीमेड ही लगवाए हैं, देली पे और अंदर में। रंगोली बना दो, उसके ऊपर पन्नी सी चढ़ा दो ना, ऐसे चमक रहती जैसे रेडीमेड सा लगेगा। चमक आ जाती पन्नी लगाने से उसके ऊपर में लगी सी।